Hello and welcome to my dear students. In this video lecture, we will continue the preparation of haloalkane. In this video lecture, we will discuss the second method, that is from hydrocarbons. Right? We have to prepare the haloalkane RX of general formula. Right? So second method is from hydrocarbons. तो इसमें पहला है from alkenes. ठीक है, तो हम एल्कीन्स लेंगे. जैसे यहाँ पे ये सिमेट्रिकल एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड में CH2. अगर हम यहाँ पे भी हाइड्रोजन रख लें तो CH2 डबल बॉन्ड में CH2, दिस इज़ इथेन. और ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है. इसमें हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे, दैट इज़ HX. ठीक है, HX यहाँ पे ये HCl भी हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है. ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होगा, हमारे पास अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा सिंपली. ठीक है, एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन का एडिशन कर दीजिए और एक कार्बन पे हेलोजन का एडिशन कर दीजिए और डबल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे एज सच हम लिख देंगे. तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये RX बन गया हमारे पास. राइट, ये क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH2X. राइट, तो जनरल फार्मूला दिस इज़ R एंड दिस इज़ X. राइट, अगर हम X की जगह Cl रख लें तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा. प्रोपीन yields two products, however only one predominates as per Markovnikov's rule. अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड में CH2, सो दिस इज़ प्रोपीन एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन. अगर हम इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू Markovnikov's रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस एडेंडम गोज़ टू दैट कार्बन विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो ये आयोडीन इस वाले कार्बन पे आ जाएगा. राइट, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा. तो मेजर प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा हमारे पास. राइट, और माइनर प्रोडक्ट इस तरीके से बन सकता है. राइट, 90% चांसेस हैं मेजर प्रोडक्ट बनने के और 10% चांसेस हैं दिस माइनर प्रोडक्ट बनने के एज़ पर दी मार्कोनिकोस रूल. नेक्स्ट है कि अगर हम अल्कीन्स में हेलोजन्स का एडिशन करें, राइट, इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू अल्कीन रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन. ठीक है, ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा. और ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल. द एडिशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड विच इज़ कलरलेस. तो हमारे पास विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा, ये कॉमन नेम है. अगर इसका हम आयुपेक नेम लिखें तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन इसका नाम होगा. राइट, दिस इज़ कॉमन नेम. अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास हेलोअल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज़ RX. दिस इज़ हेलोजन एक्सचेंज मेथड. राइट, हेलोजन एक्सचेंज मेथड क्या है कि अल्काइल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स आर ब्रोमाइड्स विद NaI इन ड्राई एसीटोन. हमने अल्काइल हैलाइड लेना है. अब ये अल्काइल हैलाइड हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है, जो ये X है, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है. राइट, इट में बी अल्काइल क्लोराइड, इट में बी अल्काइल ब्रोमाइड. जब इसे सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया जाए ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हमें आइडो अल्केन मिलेगा. राइट, और वी कैन से अल्काइल आयोडाइड. राइट, और साइड प्रोडक्ट क्या होगा, सोडियम हैलाइड. राइट, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे CH3 और Cl ले लिया, इसे सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो वी विल गेट CH3I प्लस NaCl. राइट, तो NaCl और NaBr दस फॉर्म इज प्रिसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन. तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई एसीटोन के साथ प्रिसिपिटेट हो जाएंगे. इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's प्रिंसिपल. The synthesis of alkyl chlorides is best accomplished by heating an alkyl chloride bromide in the presence of metallic chloride. Right, metallic chloride जैसे हम सिल्वर फ्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, Hg2F2 COF2 SbF3. ठीक है, ये मेटालिक क्लोराइड्स हम यूज़ कर सकते हैं. तो जब हम अल्काइल हैलाइड्स का जो रिएक्शन है, राइट, वो अल्काइल क्लोराइड्स हों, अल्काइल ब्रोमाइड्स हों, इनका रिएक्शन मेटालिक क्लोराइड के साथ शो करेंगे. तो जो भी हमारे पास अल्काइल क्लोराइड्स बनेंगे तो उस रिएक्शन को हम सवर्ट्स रिएक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं, सवर्ट्स रिएक्शन. सो दिस सवर्ट्स रिएक्शन क्या है कि जैसे हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया और ब्रोमोमीथेन, ये हमने सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, तो अब यहाँ पे भी हेलोजन एक्सचेंज होगा. राइट, ये F जो है Br की जगह आ जाएगा, CH3F बन जाएगा और AgBr बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड. राइट, तो इसमें हमने
ये दो मेथड्स जो हैं डिस्कस किए हैं। एक फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन से हम कैसे हेलो अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं, और नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ हेलोजन एक्सचेंज, जो एक नेमिंग रिएक्शन है, इसे कहा जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट। क्या कहा जाता है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। और एक है स्वार्ट्स रिएक्शन, राइट। एक और भी हमारे पास यहाँ मेथड होता है, मैं वो यहाँ पे लिखूँगा। फोर्थ मेथड जो आप यहाँ रखेंगे, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, या फिर इन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ही दूसरा नाम फैटी एसिड्स होता है। तो अब सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड हम जैसे ले रहे हैं यहाँ पे RCOOAG, दिस इज़ सिल्वर साल्ट ऑफ, राइट, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे रिएक्ट करेंगे हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट। और यहाँ पे रिफ्लक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। रिफ्लक्स प्रोसेस में क्या है? रिफ्लक्स प्रोसेस में क्या है कि कंडेंसेशन और इवेपोरेशन क्या होता है? एक साथ होता है। तो क्या होगा, इस R के साथ यहाँ से ब्रोमीन मॉलिक्यूल एक आ जाएगा, तो बन जाएगा RBr, दैट इज़ ब्रोमो अल्केन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवॉल्व होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन, प्लस AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड एज अ प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होगा, राइट। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को कहा जाता है हुन्स-डीकर रिएक्शन, राइट। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज, पूरा नाम है इसका बोरिडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन, राइट। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है कि जब हम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स को ब्रोमीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और रिफ्लक्स प्रोसेस होता है, तो हमारे पास ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये हमने आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन बताया, राइट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन RX, जिसमें हमने आपको फर्स्ट मेथड अल्कोहल से बताया था, सेकंड मेथड हाइड्रोकार्बन से, थर्ड मेथड फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, और फोर्थ मेथड हमने सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। तो हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।